कर्ता अच्छी तरीके से समझ जाता है। ओ टेलीपैथी से स्टेला को बुलाने लगता है, कहने लगता है स्टेला तुम ठीक तो हो ना। स्टेला कहती है तामा मुझे अभी याद आया कि जब तुमने मुझे मारा तब मैं तुम्हारे पूरी तरीके से प्यार में गिर गई थी, और अब मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देखकर तामा अपने मन में कहता है ये लड़की सच में अजीब है। तभी अपराह्न आती है, कहती है कि आर्या तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम अब बी रैंक में प्रमोट हो चुकी हो। और ये सुनने के बाद जो आर्या थी वो तो काफी ज्यादा खुश रहती है। अब अगले दिन में स्टेला और आर्या लेस के साथ चली जाती है और पीछे से भलकन कहती है कि मेरा दुकान का काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। जिसके बाद आगे जाते आते उन लोगों के सामने जितने भी मॉन्स्टर आते हैं वो दोनों उन सभी मॉन्स्टर को मार के उस गार्ड को बचा रहे थे। अब अगले दिन में ऐसे ही रात को वो लोग खाना खा रहे थे, तभी लेस एक फ्लावर लाकर आर्या को देता है और आर्या खुश होकर उसको थैंक यू कहती है। लेस बताने लगता है कि मेरी एक फियांसे थी और मैं उसके लिए यहाँ से एक फ्लावर लेकर जाता था। ये सुनकर आर्या थोड़ा सा हैरान होती है, फिर वो पूछती है आखिरकार तुम इस ड्रैगन का स्केलेटन को लेकर क्या करने वाले हो। लेस कहता है ये तो काफी ज्यादा एक अच्छा सवाल है। असल में हाल ही में मैंने सुना है कि बहुत बड़ा वॉर शुरू हो सकता है। ये सुनने के बाद आर्या और तामा को याद आता है कि कैसे उस मॉन्स्टर ने भी यही कहा था कि बहुत जल्द वो वॉर शुरू होने वाला है। लेकिन तभी लेस कहने लगता है तुम लोगों को अभी रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठना है। अब अगले दिन में वो सभी सो रहे थे, लेकिन अचानक से तभी बाहर काफी तेज रोशनी चमकना शुरू हो जाता है। ये महसूस करने के बाद तो सभी बाहर जाते हैं और कंफ्यूज होकर कहने लगते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है। तभी लेस बताने लगता है कि शायद से यहाँ पर एक न्यू लैब्रिंथ ओपन होने वाला है। हमारा कार्गो बिल्कुल ठीक है, जल्दी से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आर्या शॉक हो जाती है। लेस बताने लगता है कि एक लैब्रिंथ कहीं पर भी किसी भी वक्त अपीयर हो सकता है, जिसके बाद ही वो सभी कार्ड को लेकर उस लैब्रिंथ से बाहर निकलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग उस लैब्रिंथ से बाहर निकल जाते हैं। आर्या खुश होकर कहती है एक न्यू लैब्रिंथ हुआ है, मैं उसको एक्सप्लोर करने वाली हूँ। अब अगले दिन में वो लोग एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं और फिर लेस उन लोगों को बताने लगता है कि हम लोग एक सेफ जगह पर पहुंच गए हैं, इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो तो उस न्यू लैब्रिंथ को एक्सप्लोर करके आ सकते हो। आर्या तो खुश रहती है, कहती है आपका शुक्रिया, और फिर ओ स्टेला और तामा मिलकर वहाँ पर चले जाते हैं। वहीं पर तामा अपने मन में कहता है हमें प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, और फिर वो डिवाइन लाइन प्रोटेक्शन ऑन कर देता है। इसके बाद तो स्टेला काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मैं तो अकेले सब कुछ संभाल लूंगी, और आगे जाने लगती है। आर्या उसको रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती। तभी उसको याद आता है कि बलकन ने इस टाइम पर उसको एक चिट्ठी लिखा था ताकि उसका हेल्प हो, और फिर वो चिट्ठी पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि स्टेला अगर तुम मेरे साथ फाइट करते हो तो तुम तामा को हक कर सकते हो। ये सुनकर स्टेला जल्दी से पीछे आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ ही फाइट करूंगी। तामा तो निराश हो जाता है, कहता है बलकन आपने मुझे ही सैक्रिफाइस क्यों किया। तभी उन दोनों के सामने एक ग्लोइंग बॉल आ जाता है, कहता है तुम लोग यहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए आए हो, आओ मेरे पीछे आओ। और स्टेला तो उसके पीछे आने लगती है, लेकिन वो लोग एक एंड पर पहुँच जाते हैं। स्टेला गुस्सा हो जाती है, तभी उन दोनों के ऊपर जाइंट एप अटैक कर देते हैं। ये देखकर स्टेला उन दोनों की ध्यान अपनी तरफ भटकाती है, और दोनों जैसे स्टेला की तरफ अटैक करने वाले थे तभी पीछे से आर्या अपनी स्पीड को यूज करते हुए उन दोनों को काट कर मार देती है। लेकिन इसके बाद वो दोनों और भी ज्यादा चौंकाने हो जाते हैं क्योंकि तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आता है। आर्या कहती है झाड़ियों के अंदर क्या है। झाड़ियों से आवाज आता है कोई नहीं। स्टेला कहती है अगर तुम नहीं बाहर निकलते तो हम अंदर आ जाएंगे। जिसके बाद वहाँ से दो लड़कियां निकलती है और उन दोनों को देखकर आर्या शॉक्ड हो जाती है, कहने लगती है ये दोनों तो फेरीज है और एक काफी दरिया है। और हमें पता चलता है कि छोटी वाली का नाम है लिली और बड़ी वाली का नाम है फेरी। आर्या उनसे अपना इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन तभी वो दोनों ही तामा को देखकर उसको उठाते हैं और फिर उसके साथ ही खेलने लग जाते हैं। इसके वजह से तामा का तो हालत खराब हो जाता है, लेकिन साइड से स्टेला गुस्सा हो जाती है, कहती है उसके साथ ऐसा मत करो, अब मेरी बारी है, अब मुझे करने दो। तामा तभी टेलीपैथी की मदद से कहता है कि स्टेला मत करो। स्टेला गुस्सा होकर कहती है इन दोनों की वजह से हम रास्ता खो गए। फेरी कहती है ऐसा नहीं है, हम दोनों तो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, हम लोगों के पास आपके लिए कुछ है। और फिर वो दोनों अपना मैजिक यूज करके ट्रेजर बॉक्स को खोज कर उन दोनों को दे देती है। आर्या खुश हो जाती है और जैसे उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक पोशन होता है। तभी फेरी और लिली कहती है बस यही नहीं, हमारे पास कुछ और भी है, और अगर तुम उनको खोजना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए एक चाबी की जरूरत होगा जो कि वहाँ पर है। ये सुनते ही वो तीनों के तीनों एकदम रेडी हो जाते हैं, और तभी वो जो खतरनाक मधुमक्खियाँ थी वो भी उन तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो तीनों अपना टैलेंट और पावर को यूज करके उन सभी मधुमक्खी को मार देते हैं, और फिर उनको चाबी भी मिल जाता है। आर्या फिर पूछती है आखिरकार हम इस चाबी से क्या खोल पाएंगे। लिली और फेरी कहती है इससे तुम जो बॉस रूम है वो अनलॉक कर पाओगे। आर्या को कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी हम ऊपर काफी सारे दरवाजे को देख पाते हैं जो कि बॉस रूम है, और उनको खोलकर उसके अंदर ट्रेजर बॉक्स भी उन लोगों को मिलेगा। लेकिन तभी आर्या कहती है आज बहुत समय हो गया है और मैं टायर्ड भी हो चुकी हूँ, अभी हमें घर चले जाने चाहिए। ये सुनकर लिली और फेरी थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज हमें भी तुम्हारे साथ लेकर चलो। अब अगले
सीन में हम देख पाते हैं कि आर्या तो उन दोनों को टाउन में भी लेकर आते हैं और वो दोनों फेरीज पहली बार इंसानी के टाउन में आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जिस वजह से आर्या उन दोनों को डांटती है और कहती है, सुनो तुम दोनों ही फेरीज हो और काफी ज्यादा रेयर हो, अगर तुम इधर उधर भागती फिरोगी तो लोग तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी दोनों नहीं सुनते और फिर एक दुकान में जाकर कुछ खाना भी खरीद लेते हैं। आर्या आकर माफी मांगती है और उस खाना का पैसा दे देती है और उन दोनों को इतना ज्यादा टेस्टी खाना खाते हुए देखकर स्टेला को भी खाने का मन करता है, लेकिन वो खा नहीं पाती। अब अगले दिन में वो सभी लेस के घर पर आ जाते हैं और उसको वही पोषण को दिखाने लगते हैं। लेस उसको देखकर हैरान होता है और कहता है, ये तो काफी रेयर पोषण है, इसका अगर एक भी बूंद तुम किसी को भी खिला देते हो तो वो सारा का सारा सच उगल देता है, भले ही वो ना कहना चाहते हैं। तो आर्या हैरान हो जाती है और कहने लगती है, तो फिर ये तो काफी रेयर होगा। लेस कहता है, मुझे पता नहीं है कि तुम लोगों को ये आने में कितना ज्यादा तकलीफ हुई है, मैं इसका प्राइस भी तुम लोगों को नहीं बता पाऊंगा। तब यहाँ पर खेलते खेलते फेरी और लिली आ जाते हैं और पता नहीं क्यों उन दोनों फेरीज को देखकर लेस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मैं पहली बार फेरीज देख रहा हूँ, इस वजह से कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गया, मुझे तो काम याद आ गया है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर आर्या, स्टेला और बाकियों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिली, फेरी, आर्या, स्टेला सब एक साथ नहाने लगते हैं और लिली और फेरी तो हमेशा की तरह उस जगह पे भी खेलने लगते हैं और वो दोनों तो आर्या के चंगू को लेकर खेल रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़े बड़े थे। ये देखकर स्टेला भी आर्या के चंगू के साथ खेलने लग जाती है। आर्या इस वजह से काफी इरिटेटेड फील करती है और कहती है कि तुम लोग अब बस करो। अब अगले दिन में नहाना खत्म होने के बाद आर्या तो काफी ज्यादा थक जाती है और तभी स्टेला तामा को लेने वाली थी, लेकिन तामा उसको मना कर देता है। ये देखकर आर्या कहती है कि तामा अब तुम्हें स्टेला के पास जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो तामा था वो तो जबरदस्ती स्टेला के पास जाता है और स्टेला उसको काफी ज्यादा प्यार करती है। वही दूसरी तरफ हम बल्कन को देख पाते हैं जो कि आर्या के पास ही आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर तो चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और एक स्केलेटन बाहर निकलकर बल्कन की तरफ अटैक करने वाला था, लेकिन बल्कन अपने हैमर की मदद से उस स्केलेटन को मार देता है। अब अगले सीन में हम फिर से आर्या और स्टेला को देख पाते हैं जो कि फिर से वही लैब्रिंथ में गए थे और वहाँ पर जाकर इस बार वो लोग चाबी की मदद से जो वॉशरूम था उसका एक दरवाजा खोलती है। ये देखकर लिली और फेरी कहते हैं, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर ही वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाना। जिसके बाद तो वो तीनों उस वॉशरूम के अंदर पहुँच जाते हैं और जहाँ पर की एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बी रैंक का ट्रेन ड्रैग था जो कि उन दोनों को देखते ही अपने अटैक चालू कर देता है, लेकिन स्टेला अपने शील्ड की मदद से अपने लोगों को बचा लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जो आर्या थी वो स्पीड के करके उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो ड्रैग काफी खतरनाक था और आर्या को मारने वाला था। उसी वक्त बीच में स्टेला आ जाती है और आर्या को बचा लेती है। ये देखकर तामा शॉक्ड होता है, अपने मन में कहता है कि स्टेला ने ये काम करेगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वहीं पर स्टेला तो काफी जोश में आ जाती है और वो उस ट्रेन ड्रैग का एक हाथ को पकड़ लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जो तामा था वो अपने फायर हाउलिंग को यूज करता है और उस ट्रेन ड्रैग के शरीर पर आग लगा देता है और इसके बाद ही वो अपना होपर टेंटिकल स्किल की यूज करके उस ट्रेन ड्रैग के हाथ पैर को जकड़ लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर आर्या अपने एक्सेलरेशन स्पीड को यूज करती है और चाकू लेकर उस ट्रेन ड्रैग के गले पर कट लगा देती है। इस वजह से वो वहीं पर ही मर जाता है और फिर वो सभी के सभी काफी ज्यादा खुश आते हैं क्योंकि ये उन लोगों का पहला बॉस मॉन्स्टर था जो कि उन लोगों ने बहुत ही आसानी से हराया था। और उस ट्रेन ड्रैग के मारने के बाद तो उन लोगों को एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ स्क्रॉल था और उस स्क्रॉल के अंदर तो कुछ मैजिक आइटम स्किल था। फिर वो काफी ज्यादा चमकना शुरू कर देता है और उसके अंदर जो मैजिक स्किल था वो आर्या के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आर्या अपने डैगर को अब एक तलवार की तरह भी यूज कर सकती है और ये एक होली स्किल है जिसको कि स्केट ब्लेड कहा जाता है। फिर वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर वो लोग लिली और फेरी को बुलाने लगते हैं, लेकिन वो लोग तो वहाँ पर नहीं थे। वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन तभी तामा सामने जाकर देखता है फेरी जो खाना खा रही थी वो तो टूट कर नीचे बिखरा हुआ है। इस वजह से वो लोग समझ जाते हैं कि उन दोनों को किसी ने किडनैप किया है। दूसरी तरफ हम लेस को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ की तस्वीर के सामने जाकर कह रहा था, एलिजा और थोड़ी देर और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 भी खत्म